ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जो महिमा है, इसमें वास्तव में इसका जो महात्म्य है, इसका वर्णन करना हर किसी के सामर्थ्य में नहीं, क्योंकि ये एक परम ग्रंथ है जो इतना रहस्यपूर्ण है कि सारे जितने वेद हमारे हैं, चारों वेदों का सार आपको इसमें मिलने वाला है। इसकी संस्कृत में जो सुंदर कृतियां हैं, सुंदर जो श्लोक इसमें लिखे गए हैं, बहुत सरल सुगम है। थोड़ा अभ्यास से इसको सीखा जा सकता है। इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करने पे भी इसका अंत नहीं आ सकता। हर दिन नए नए भाव आपको प्रकट होंगे, हमेशा जो नवीन बने रहेंगे, बिल्कुल नूतन, एकाग्रचित्त होकर के श्रद्धा और भक्ति से विचार करने वाले नए नए पद, परम रहस्य से परिपूर्ण, जिसमें श्री ठाकुर जी का पूरा विग्रह और शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान के सभी गुणों का वर्णन इसमें किया है। उनका प्रभाव, उनका मर्म, जो अन्य ग्रंथों में मिलना थोड़ा कठिन है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में ऐसा अनुपम शास्त्र इसको कहा है, जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। हर एक शब्द में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जीवन जीने का, कि अगर जो गूढ़ रहस्य जो हैं, अगर उनको कोई व्यक्ति जान ले तो उसका जीवन बहुत सरल हो जाए। जो हम परिस्थितियों से जो घबरा जाते हैं, तो उन परिस्थितियों से लड़ने की जो शक्ति है, वो शक्ति श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण और पठन से आ सकती है। चार वेद का जो पूरा निचोड़ अगर हम कहें तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवत प्राप्ति का जो एक बहुत सरल सुगम उपाय हमें बताया है, जिससे हम अपने कर्मों को, जो हो सकता है ट्रैक चेंज हो जाता है, गलत पथ पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ से वापस लौट करके कैसे आए, सुपथ पर हम कैसे चलें, वो सब इसमें बताया है। आज के श्लोक पठन में श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रधान विषय है, उस प्रधान विषय का एक जो मूल उद्देश्य है, वो है भगवत प्राप्ति, कि किस तरह से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने अपनी प्राप्ति कैसे हो, कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकें, उसके दो मार्ग हमको बताए हैं। उसमें पहला है सांख्य योग, पहला है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग, कि आप किस तरह से सांख्य योग के पथ पर चल करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और दूसरा है कर्म योग, कि आप किस तरह से कर्म योग से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है, वो श्री हरि नारायण विष्णु के चरण कमल नयन, उनके स्वरूप के बारे में है। श्रीमद् भगवद गीता का वाचन पठन हो, उससे पहले हमको ये मूलभूत अनुभूति प्राप्त होना चाहिए कि जिसके बारे में ये लिखा हुआ है, उनका विग्रह कैसा है, वो कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग शया पे शयन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है, देवताओं के भी वो ईश्वर हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग पूजनीय है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, योगियों द्वारा ध्यान करके जिनको प्राप्त किया जाता हो, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हो, जो जन्म मरण रूप से भय का नाश करने वाले हों, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन श्री भगवान विष्णु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।